कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। भरोसा खुदा पर हो तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि भगवान बोलते हैं कि तू वही करता है जो तू चाहता है, फिर वही होता है जो मैं चाहता हूँ, इसलिए तू वही करना जो मैं चाहता हूँ। अरे फिर वही होगा ना जो तू चाहता है। नमस्कार, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी दोस्त सादा शर्मा, खुशियों की एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी कृष्ण भगवान और उनके मित्र धनुर्धर अर्जुन और एक पंडित जी को लेकर है। भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों ही राज्य में घूमने के लिए निकले थे। दोनों की नज़र एक ब्राह्मण देव पर पड़ी। उन्होंने देखा कि पंडित जी भिक्षा मांगने के लिए घर घर जा रहे थे, और ये देखकर अर्जुन को अच्छा नहीं लगा कि पंडित जी हैं और भिक्षा मांग रहे हैं, अलग अलग गांव में जा रहे हैं, जाकर दरवाजे पर खड़े होकर भिक्षा मांग रहे हैं। अर्जुन को बहुत दया आई। ये सब देखने के बाद तुरंत अर्जुन ने पंडित जी को बुलाया और कहा, पंडित जी आपके लिए मेरे पास कुछ है, और सोने के सिक्कों की पोटली पंडित जी को दे दी। पंडित जी बहुत खुश हुए कि क्या बात है, भगवान के मित्र ने इतनी बड़ी मदद कर दी है, भगवान की कृपा है। पंडित जी ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया, अर्जुन को प्रणाम करके वहाँ से सीधे अपनी झोपड़ी की ओर चले गए। पंडित जी रास्ते में बहुत खुश थे, सोच रहे थे कि मेरी ज़िंदगी बदल गई है, अब मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ जाएंगी इन सोने के सिक्कों की वजह से। लेकिन पंडित जी का दुर्भाग्य तो देखिए, जिस रास्ते से वो जा रहे थे उन्हें वहाँ लुटेरा मिल गया, और उस लुटेरे ने पंडित जी के सोने की पोटली उनसे छीन ली। पंडित जी दुखी मन से अपनी झोपड़ी में पहुँचे, जाकर पत्नी को सारी बात बताई कि आज ज़िंदगी में खुशियाँ आई थी और छूमंतर हो गई, मतलब आने से पहले ही चली गई। पत्नी को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा। अगले दिन क्या करते? अगले दिन पंडित जी का वही काम था, भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े। फिर से भिक्षा मांग रहे थे, तभी भगवान श्री कृष्ण और उनके दोस्त अर्जुन दोनों घूमने के लिए निकले। उन्होंने फिर से देखा कि पंडित जी तो आज भी भिक्षा मांग रहे हैं। अर्जुन ने फिर ब्राह्मण देव को बुलाया और कहा, क्या हुआ? मैंने तो आपको सोने के सिक्कों की पोटली दी थी, उस पोटली का क्या हुआ? आप तो फिर से भिक्षा मांग रहे हैं। तो पंडित जी ने सारी बात बताई कि कल मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मेरा तो समय ही खराब चल रहा है। अर्जुन को बहुत दया आई। अर्जुन ने कहा कि आप चिंता मत करिए, आपके लिए बहुत कीमती चीज़ है मेरे पास, एक बेहद ही कीमती मोती जिसकी कीमत बहुत थी, और वह मोती भी बेहद ही अनमोल था। अर्जुन ने वो अनमोल मोती पंडित जी को दे दिया और कहा कि लीजिए, इसको अपने पास रखिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। पंडित जी फिर से खुश हुए, भगवान को प्रणाम किया और अर्जुन को धन्यवाद दिया। उनसे कहा कि धनुर्धर आप सबसे श्रेष्ठ हो। अर्जुन की तारीफ करने के बाद पंडित जी वहाँ से चले गए। पंडित जी रास्ते में फिर से सोचने लगे कि वाह, भगवान के मित्र तो कितने अच्छे हैं, कितने दयालु हैं, उन्होंने आज फिर से मुझे दान दे दिया। पंडित जी बेहद ही खुश थे। जैसे ही पंडित जी अपनी झोपड़ी में आए तो देखा उनकी पत्नी वहाँ नहीं थी। वह पास में ही नदी से पानी भरने गई थी। पंडित जी चोर के डर से उस मोती को छुपाने के लिए अच्छी जगह तलाशने लगे। उनके पास कोई संदूक तो था नहीं, तो उन्होंने उस अनमोल कीमती मोती को एक पुराने से मटके में रख दिया। पंडित जी को लगा कि यहाँ ये मोती सुरक्षित रहेगा, यहाँ चोर की नज़र नहीं पड़ेगी। पंडित जी आराम करने के लिए चले गए, वहाँ उन्हें नींद आ गई। इसी बीच में पंडित जी की पत्नी जो नदी के किनारे पानी भरने गई थी, उसने देखा कि जिस मटके को लेकर वो गई है, दुर्भाग्य देखिए वो मटका फूट गया। अब पत्नी जब वापस झोपड़ी में आई तो उन्हें याद आया कि एक पुराना मटका रखा है घर में। उस पुराने मटके को लेकर नदी किनारे गई। भाई पानी तो चाहिए ही था, तो उसने जैसे ही उन्होंने नदी में मटका डुबोया और वैसे ही वो मोती खिसक कर नदी में बह गया। पानी भरकर जब वापस झोंपड़ी में पहुंची तो पंडित जी बैठे हुए थे, माथा ठनका हुआ था। बोले, क्या कर दिया? पुराना मटका लेकर कहाँ चली गई थी?
तो इस पर उनकी पत्नी ने बताया कि नया वाला मटका टूट गया था, तो इसलिए मैं पुराने मटके में पानी भर लाई। पंडित जी ने कहा, तुमने सब खत्म कर दिया, सब तबाह कर दिया। आज मुझे धनुर्धर अर्जुन ने एक मोती दिया था, वो मोती बेहद ही अनमोल था। वही मोती मैंने उस पुराने मटके में रखा था। तुम मटके को लेकर गई और वो पानी के साथ बह गया। सब कुछ खत्म हो गया। पंडित जी अगले दिन फिर से भिक्षा मांगने चले गए। 2-3 दिन ये सब चलता रहा। फिर से 2-3 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन घूमने के लिए निकले। नज़र पड़ी पंडित जी पर। अर्जुन बोला, ये क्या चल रहा है? फिर से भिक्षा मांगने लगे हैं। फिर से अर्जुन ने ब्राह्मण देव को बुलाया, पूछा, ये क्या हो रहा है? आपको जो मोती दिया था उसका क्या हुआ? तो ब्राह्मण देव ने कहा, क्या बताऊँ महाराज, मेरा तो दुर्भाग्य चल रहा है। मेरी पत्नी वो पुराना मटका जिसमें मैंने वो मोती रखा था, उसी मटके को लेकर नदी किनारे गई और वो मोती बह गया और अब तो वो मिल भी नहीं रहा है। इस बार अर्जुन ने भगवान की तरफ देखा और श्री कृष्ण से कहा, मदद कीजिए भगवान। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पास से दो सिक्के उस पंडित जी को दिए और उनसे कहा कि अब आप आगे मत जाइएगा, पीछे जाइएगा, जिस रास्ते से आए थे उसी पर वापस चले जाइए, अपनी झोपड़ी में जाइए, सब ठीक हो जाएगा। पंडित जी मना भी नहीं कर सकते थे, तो वो 2 सिक्के लेकर वापस उसी रास्ते से चलने लगे और सोचने लगे कि ये भगवान के दोस्त कितने अच्छे हैं। उन्होंने मुझे कितनी बार दान दिया और वो भी इतने कीमती दान, और अर्जुन ने मेरी कितनी मदद की। भाई दूसरी ओर सोचने लगे कि भगवान श्री कृष्ण ने मुझे सिर्फ 2 सिक्के दिए, इससे क्या होगा मेरी ज़िंदगी में। पंडित जी ये सब सोचते सोचते जा रहे थे, तभी नदी किनारे से एक मछुआरा आ रहा था। अपने साथ में जाल लेकर आ रहा था। उस जाल में एक बहुत ही सुंदर सी मछली फंसी हुई थी। पंडित जी ने उसे देखा, उन्हें उस मछली पर तरस आ गया। उन्होंने सोचा कि इन 2 सिक्कों से मेरा क्या होगा, मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है, किंतु इस मछली के प्राण अवश्य बच सकते हैं। उन्होंने वो 2 सिक्के मछुआरे को दिए और उस मछली को लेकर अपने कमंडल में रख दिया। इसके बाद उन्होंने सोचा कि नदी किनारे जाता हूँ और इस मछली को जल में प्रवाहित कर देता हूँ। पंडित जी जैसे ही कमंडल में से मछली को निकालकर नदी में छोड़ने ही वाले थे, तभी उनकी नज़र कमंडल में पड़ी और उन्हें वो मोती दिखाई दिया जो उन्हें अर्जुन ने दिया था। मोती उस मछली ने खा लिया था और वही मछली घूम फिर कर पंडित जी के पास आ गई थी। पंडित जी खुशी के मारे चिल्लाने लगे, मिल गया मिल गया मिल गया। और जब वो ये चिल्ला रहे थे, किस्मत देखिए कि वो लुटेरा भी वहीं से गुजर रहा था। लुटेरे ने देखा कि पंडित जी तो चिल्ला रहे हैं कि मिल गया मिल गया मिल गया, शायद इन्होंने मुझे पहचान लिया, अब वे मुझे सज़ा ही दिलवा कर रहेंगे। लुटेरा दौड़ के पंडित जी के पास आया और उनके चरणों में गिर गया और उनसे क्षमा मांगने लगा। उनसे बोलने लगा कि महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सोने के सिक्कों की पोटली आप रखिए अपने पास, बस मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे सज़ा मत दिलवाइएगा। पंडित जी के चरणों में वो लुटेरा आ गया था। वो सोने की सिक्कों की पोटली भी आ चुकी थी और तो और अनमोल मोती तो उनके हाथ में था ही। सब कुछ अच्छा हो गया था। अर्जुन ने जब ये देखा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपको मेरा प्रणाम भगवान, और मुझे बताइए कि आपकी कौन सी लीला है। भगवान आपने क्या कर दिया? मैंने पंडित जी की मदद की, उनको सोने के सिक्के की पोटली दी, उससे भी बेहद कीमती मोती दिया, तब कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी आपने केवल 2 सिक्के दिए और सारा खेल पलट गया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मेरे सखा, सारा खेल कर्मों का है, सारी लीला, सारा खेल सोच का है। तुमने जब उस पंडित को सोने के सिक्के की पोटली दी, तब वह पंडित केवल अपने बारे में सोचने लगा, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगा, खुद का ही सोचने लगा। दूसरी बार जब तुमने उसको मोती दिया, तब भी वह केवल अपने ही बारे में सोच रहा था। और आज जब मैंने उसे वो 2 सिक्के दिए, तो पंडित उन 2 सिक्कों से उस मछली की जान बचाने के बारे में सोचने लगा, और जहाँ उसने किसी और के बारे में सोचा, अच्छा करने का सोचा, वहीं उसकी ज़िंदगी में चमत्कार हो गया। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। ज़िंदगी में अच्छे कर्म अपने आप आपके पास अच्छे फल लेकर आते हैं।
ज़िंदगी में अगर मौका मिले तो अवश्य किसी की मदद करें। सच्चे दिल से की हुई मदद लौटकर दुआ के रूप में अवश्य आपके पास आती है, और दुआएं जो होती है ना, वो बहुत बड़ा चमत्कार कर देती हैं। आपने देखा होगा अपने जीवन में कि बहुत बड़े बड़े हाथ से कुछ पल में टल जाते हैं, क्योंकि सामने वाले का कर्म अच्छा होता है और उसे बचा ले जाता है। ज़िंदगी में अपने कर्म को अच्छा बनाइए, मदद करते चलिए, अपने साथ दुआएं रखिए, क्योंकि पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन दुआएं कमाना बेहद ही मुश्किल होता है। जिनके पास दुआएं होती हैं उनके पास ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है। अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है तो नीचे वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। वही कर जो ऊपर वाला करता है। कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक, कमेंट और हाँ, शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से खुशियाँ बढ़ती हैं। नमस्कार, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।